हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टिप्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को मैंने अच्छे से कवर करिएगा एंड मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड क्या क्या चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन जो पुट अप ज़्यादा करता है, उसे आपको कैसे कंप्लीटली करनी है एंड आपको नोट्स कहाँ से प्रोवाइड करूँगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो पूरा एंड तक अच्छे से वीडियो को कवर करिएगा। इनमें जो भी क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन के नोट्स रेडी करिए। आप अगर एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो 3 to 5 पेज के प्रीवियस पेपर को अच्छे से कंप्लीटली एनालाइज करिए। उनमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे अच्छे से कंप्लीटली देखिए एंड मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर हो जाता है कि पहला क्वेश्चन जिसे पूछा है ठहराव एवं अनुबंध में अंतर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपको पूछ सकेगा कि अनुबंध क्या होता है या ठहराव क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो आपका ये पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से सारे ये क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सेकंड और फर्स्ट चैप्टर से बने हुए, जो कि मैंने खुद कंप्लीट कराए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से BRF के पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से कंप्लीट करिए। चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कंप्लीट कराया है, सो उसे देख लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और में करके पूछा है अथवा में प्रस्ताव का खंडन कब किया जाता है। सो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराई है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। प्रस्ताव से रिलेटेड हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि प्रपोजल मेट क्या होता है। प्रपोजल पे मैंने आपको बोला है कि इस पर एक टॉपिक कंप्लीट करिए, क्योंकि हमेशा एक टॉपिक वाइज ये पूछता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हानि रक्षा अनुबंध एवं प्रतिभूति अनुबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्क्लोज बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो हानि रक्षा अनुबंध के बारे में हमेशा पुटअप करता है क्वेश्चन कि प्रतिभूति अनुबंध क्या होता है, हानि रक्षा अनुबंध इसमें पूछा है अंतर। एंड कभी कभी नेक्स्ट पेपर में आपको पूछ सकता है कि हानि रक्षा अनुबंध से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत जो भी अनुबंध होते हैं उसको अच्छे से डिटेल में समझाइए। सो एंड हमारा उसमें और भी क्वेश्चन पुटअप किया है कि प्रतिभूति अनुबंध क्या होती है। तो इसके बारे में भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतिभूति अनुबंध क्या होती है एंड इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स देनी है। तो और में करके दूसरा पूछा है हमारा प्रतिभूति के सप्रतिबद्ध विद्युत अधिकार बताइए। ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है शायद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछे, नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा। और थर्ड है हमारा धारक तथा यथाधारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो धारक एंड धारक यथाधारी के अंदर आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और में करके पूछा है कि प्रतिज्ञा पत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिज्ञा पत्र हर बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम्स में देखे हैं कि प्रतिज्ञा पत्र पे हमेशा एक नोट्स लिखने के लिए बोलता है, या तो आपको एक छोटा सा शॉर्ट में इसके MCQ भी पूछ सकता है इसके बारे में, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिए। कहीं कहीं पेपर में आपको MCQ पूछता है, कहीं पे नहीं भी पूछता है। सो फोर्थ हो जाता है हमारा उपभोक्ता विवाद निदान अभिकरण कौन कौन सी है। व्हाट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडक्शनल एजेंसी। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लगभग ये 8 से या 9 या 8 चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन पुटअप किया है। तो ये 9 एंड 8 चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिला मंच पर टिप्पणी लिखिए। राइट एंड नोट डिस्ट्रिक्ट फोरम पे। तो आप ये भी क्वेश्चन आपका नया है, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इसमें 3 मार्क कर लीजिए, 3 स्टार लगा दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट लगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्यों में प्रधान बताइए। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि सीमित दायित्व साझेदार और साझेदारों में अधिकारों एवं कर्तव्यों का आपको एक्सप्लेन करनी है कि इसके बारे में कर्तव्य क्या होते हैं, इसके अधिकारों की लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके आपको अच्छे से बताना है कि साझेदारी का क्षेत्र क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पुटअप कर सकता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि साझेदारी में आपका आवश्यक लक्षण बताइए या आवश्यक तत्व बताइए या आवश्यक क्षेत्र बताइए, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी के आवश्यक लक्षण, तत्व और विशेषता, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सिंपल सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो कि पहला हमारा हो जाता है अनुबंध से आप क्या मत समझते हैं, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को समझाइए। सेकंड है प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करना प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कथन को स्पष्ट करने वाला आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा कथन को स्पष्ट करने के लिए BRF में हमेशा आपको 1-2 क्वेश्चन पुटअप करता ही है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा।
थर्ड है हमारा प्रतिभूति अनुबंध से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस स्टडी डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। इसकी मैंने आपको BRF के नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन होके अब इन सारे क्वेश्चन के नोट्स आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। आंसर की मैं आपको वहाँ से बता दूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विनिमय माध्य विलेख एक विनिमय विलेख की वैध मान्यताओं को बताइए। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट लीगल प्रिजम्पशन एंड निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिए। सो एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर में हुआ है 5 है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 की मुख्य बातों को उल्लेख कीजिए। मेंशन द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो आपके 2008 के बारे में जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम के बारे में जो भी बातें या तथ्य या पॉइंट्स के बारे में उल्लेख किया गया है, उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स रेडी करिए। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप कंप्लीट करिए। बाकी तो मैंने कंप्लीट करा रखा है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो हाँ, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ऑल सब्जेक्ट आपको PYQ पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेली बेसिस पे मैं आपको हर एक क्लासेस प्रोवाइड करती रहती हूँ, जो कि ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल टॉपिक्स पे मैं हमेशा प्रोवाइड करती हूँ। सो चैनल पर बने रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से नेक्स्ट पेपर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।